हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। माई सेल्फ संतोष चौहान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी को क्लास 12th है जो कि हमारा फिजिक्स है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहले आप कमेंट बॉक्स में सरस्वती माता का नाम लिखकर कमेंट कीजिए। उसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा फिजिक्स है ये हमारा चैप्टर 1 होगा। चैप्टर 1 में हम जो कि हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि आपका जो है ये है 2025 वालों के लिए है। ये हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बता दें कि इन सब का अगर PDF चाहिए तो PDF भी हम आप सभी को फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा, इसमें हम लिख के दे देंगे, तो जाकर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड होगा। और हाँ, हम सभी कोर्स जो जितने भी कोर्स हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इन सब का वीडियो हम फ्री में आपको प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल फ्री में। तो आप सभी को अपनी तैयारी अच्छे से करना है तो इस चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, बस उसके बाद आपको नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम वैद्युत आवेश को इस वीडियो में देखेंगे, उसके बाद हम क्षेत्र को देखेंगे। तो चलिए आज देखते हैं वैद्युत आवेश, उसके बाद अगली वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र को देखेंगे। तो जो हमारा वैद्युत आवेश है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारा जो है दो डिफिनेशन है। हम आप सभी को दो डिफिनेशन बताएंगे, इसकी दो परिभाषा बताएंगे, ताकि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो देखिए, वैद्युत आवेश होता क्या है। तो देखिए, आवेश द्रव्य का वह गुण है, यानी कि जो आवेश है द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। यानी जो आवेश है उसको उसका जो प्रभाव है उत्पन्न तथा अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उससे छुआ नहीं जा सकता, तो अनुभव किया जा सकता है। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा पहला डिफिनेशन है, इसे आप याद कर लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए। अगर ये नहीं याद होता है तो हमारा दूसरा डिफिनेशन ये है, यानी कि दूसरा जो परिभाषा है वह है वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण होता है। यानी जो वैद्युत आवेश है किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जो जो कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी अधिकता और उसकी कमी से उत्पन्न होता है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी से उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। अब देखिए, हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण में आपका दिया है, जैसा कि आपको हम इसमें कह रहा है, जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज़ के टुकड़े को ले लीजिए और उसके तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसा कि आप कोई तेलीय पदार्थ है, अगर इसे पेन में, जो मैंने हाथ में पेन लिया है, इसमें आप रगड़ कर और जो आपके कागज़ हैं छोटे छोटे टुकड़ों में आप उनको रख कर, अगर आप देखेंगे इस तरह से कि कागज़ जो है आपका, उसमें आप इस पेन को ऊपर से ही करेंगे तब भी आपको वह खींच लेगा ऊपर। यानी कि वही कह रहा है कि यदि कोई अंबर है उसको ऊन से रगड़ा जाता है। किससे? ऊन से रगड़ा जाता है। ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तु जैसे कागज़ के टुकड़े ले लीजिए, जैसे कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए छोटे छोटे, और या फिर तिनके ले लीजिए, वह उनकी ओर अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। यानी कि आकर्षित करने का क्या आ जाता है, गुण आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा वैद्युत आवेश। अब चलिए देखते हैं वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, आगे दिया है, वैद्युत आवेश को कैपिटल Q या स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल Q या फिर स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर आपका स्मॉल q से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, वैद्युत आवेश अदिश राशि होती है। जो वैद्युत आवेश है यानी कि Q है, वह एक अदिश राशि होती है। अब ये राशि हो गई।
अब देखिए वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, तो वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार कौन से हैं उसे देखते हैं। तो देखिए पहला आवेश हमारा धनावेश, यानी जिसे हम प्लस में कहते हैं, और दूसरा है ऋण आवेश। तो ऋण आवेश में माइनस होता है, इतना आप जान लीजिए, धनावेश और ऋण आवेश। तो सबसे पहले हम देखेंगे धन आवेश। धन आवेश को हम चलिए देखते हैं सबसे पहले। तो हमारा धन आवेश है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। यानी कोई इलेक्ट्रॉन है उस पर कमी हो रही है, उसके कारण जो उत्पन्न होता है आवेश, उसे हम धनावेश कहते हैं। समझ गए होंगे। जैसा कि कोई पदार्थ है, उस पर जैसा कि इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन दिया है और उस पर कमी आ रही है, और उसी कमी के कारण जो उत्पन्न होता है आवेश, उसे हम क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। तो ये था हमारा धनावेश का परिभाषा। उसके बाद देखिए आगे नीचे कह रहा है किस पिंड पर धन आवेश उत्पन्न होने का द्रव्यमान में कमी होती है। यानी किसी पिंड पर जो धनावेश उत्पन्न होता है उस पर द्रव्यमान की कमी होती है। यानी जो किसी पिंड पर जो धनावेश है उत्पन्न हो रहा है, उसकी जो द्रव्यमान है उसमें क्या हुई, कमी आ जाएगी। ये है धनावेश। अब चलिए ऋणावेश देखते हैं। तो अगला हमारा है ऋण आवेश। तो ऋण आवेश क्या होता है, देखिए किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, यानी कोई इलेक्ट्रॉन अधिकता के कारण जो उत्पन्न होता है आवेश, उसे ऋण आवेश कहते हैं। यानी कि जो आपका धन आवेश था उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, और इसमें ऋण आवेश में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पर अधिकता यानी कि बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है उसी कारण जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसे ऋण आवेश कहते हैं। तो ये था हमारा ऋणावेश। अब देखिए जब किसी पिंड पर ऋणावेश उत्पन्न होता है तो द्रव्यमान में वृद्धि होती है। अब उसमें क्या था धनावेश में, कि जो धनावेश था उसमें क्या होता था, कमी होती थी, लेकिन इसमें ऋणावेश में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो ये है इसमें कुछ अंतर, और ये ऋणावेश व धनावेश। तो इस तरह आप इसको आप याद कर लीजिए। इसका हम नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो जाकर देख लीजिएगा। तो उसके बाद है हमारा वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश जो है इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला को जान लीजिए। फार्मूला होता है Q बराबर एन ई, यानी Q बराबर एन ई इसका फार्मूला होता है। अब एन ई यानी कि एन जो है, यानी कि एन आई टी, इसका एक फार्मूला होता है Q बराबर आई टी, यानी Q बराबर होता है आई टी, यानी धारा बराबर आपका होता है, इसका धारा का फार्मूला से ये निकला है Q बराबर आई टी। तो ये आपका अगर हम इसकी जगह पर हम इसको रखेंगे तो हमारा आ जाएगा Q बराबर एन ई बराबर आई टी, ये फार्मूला होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल में धारा या समय का दे दिया जाए तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना होगा, नहीं तो आपको अगर यदि आपका इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाए, नंबर्स पूछ लिया जाए, इसमें संख्या पूछ लिया इलेक्ट्रॉनों की, तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना होगा। तो समझ गए हैं आप सभी। अब देखिए जहाँ पर आपका एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब एक इलेक्ट्रॉन के कितने आवेश, कितने कूलम होते हैं, तो होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। और आई हमारा वैद्युत धारा है, और टी क्या हमारा, टी है हमारा समय। तो ये हमारा था क्या, फार्मूला। अब हम चलिए देखते हैं आवेश का मात्रक व विमा। इसके मात्रक क्या है, विमा क्या है, उसे हम देखते हैं। तो देखिए आवेश का मात्रक व विमा देख लेते हैं। देखिए आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, कूलम। एसआई पद्धति में यदि पूछे आपका मात्रक तो कूलम होता है। यदि आपका सीजीएस पद्धति में पूछे तो ईएसयू होता है। क्या होता है, ईएसयू होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, ये आपके क्वेश्चन में पूछता है बहुविकल्पी प्रश्न में। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। एक फैराड में कितने होते हैं, एक फैराड में कितने कूलम होते हैं, तो 96,500 कूलम होते हैं। और एक कूलम में कितने ईस्यू होते हैं, ये ईस्यू तो होते हैं 3 × 10⁹ ईस्यू होते हैं। आवेश का विमा क्या होता है, देखिए ये फार्मूला होता है Q बराबर आई टी। अब आई टी होता है तो Q बराबर यानी कि जो धारा है उसका ए होगा, और टी का हो जाएगा टी, यानी समय का टी होता है और धारा का एम्पियर होता है, तो यानी कि एटी हो जाएगा। आवेश का जो विमा होगा वो एटी होगा।
तो ये था वैद्युत आवेश का मात्रक व बीमा। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। तो आगे हम देखेंगे आवेश का गुणधर्म। तो आवेश का गुणधर्म क्या है उसे देखते हैं। आवेश के दो गुणधर्म हैं। आवेश के कितने गुणधर्म हैं? दो गुणधर्म हैं। जैसा एक आपका है आकर्षण प्रतिकर्षण और एक है आपका आवेश का संरक्षण। क्या? आकर्षण और प्रतिकर्षण, यानी कि ये आवेश का संरक्षण दूसरा है। उसके बाद पहला है आकर्षण प्रतिकर्षण। तो आकर्षण प्रतिकर्षण क्या होता है? देखिए, समान प्रकार का आवेश, यानी कोई एक समान आवेश है Q और Q, दो समान प्रकार के आवेश हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। जो समान प्रकार के आवेश होते हैं क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि दूर भागते हैं। जबकि जो विपरीत आवेश पर होते हैं वो आकर्षण करते हैं। जैसा कि आपको देख लीजिए, इसमें कह रहा है समान प्रकार का आवेश। जब समान प्रकार का आवेश या फिर आपका प्लस हो या फिर प्लस, अगर ये आपके आवेश दिए हैं प्लस आवेश, तो क्या होगा? ये होगा आपका प्रतिकर्षण। और यदि आपको माइनस क्यू दे दिया तब भी आपका क्या होगा? प्रतिकर्षण। अगर यही आपका विपरीत आवेश दे दिया जाए, क्या यहाँ पर माइनस क्यू दे दिया जाए, यहाँ पर प्लस क्यू दे दिया जाए, तो ये आपका जो है क्या होगा? आकर्षण होगा, यानी कि अपनी ओर खींचेगा और इसको दूर भागेगा। अगर इसको हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये आपका दूर भागेगा। लेकिन आपका विपरीत आवेश होगा तो ये आपका अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और ये इसको प्रतिकर्षित कर देगा, यानी दूर कर देगा। तो यही आपका आकर्षण प्रतिकर्षण है। तो ये था आपका जो डिफिनेशन यानी परिभाषा। तो इसको आप लिख लीजिए, नोट्स बनाते चलिएगा। बिना नोट्स के आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, नोट्स बनाए रखेंगे तो आपका आगे काम करेगा। उसके बाद हमारा है आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण क्या होता है? देखिए, किसी पिंड पर कुल आवेश का मान हमेशा नियत होता है। यानी कोई पिंड है उस पर जो आवेश होता है उसका मान क्या होता है? नियत होता है, यानी कि एक समान रहता है। उसके बाद आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, जो आवेश होता है उसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जा सकता है। देखिए, जो आवेश है उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता और न तो नष्ट किया जा सकता। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी कि स्थानांतरित करने का मतलब है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र यानी कि भेज सकते हैं। जैसा कि हमारा यहाँ पर एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है। अगर इसमें आपका आवेश है तो इसको हम इसमें भेज सकते हैं। इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसको क्या न तो इसमें उत्पन्न किया जा सकता है और न इसे नष्ट किया जा सकता है। इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं, इसमें से इसमें भेज सकते हैं। तो ये था हमारा स्थानांतरित करना। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है, यह आवेश के संरक्षण का नियम या सिद्धांत का नियम कहलाता है। तो आवेश का संरक्षण या सिद्धांत का नियम कहलाता है या सिद्धांत का नियम कहलाता है। इसमें आप तैयार कर लीजिए आवेश का संरक्षण का नियम या सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद अगला हमारा जो है इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछता है, आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है देख लेते हैं। आवेश का क्वांटीकरण प्रकृति में इलेक्ट्रॉन हमेशा एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि जो प्राकृतिक आपके संख्या हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है 0, 1, 2, यानी कि आपका यहाँ पर दिया है नंबर, देखिए 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे चलते चलते आपका अनंत तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। यही आपके प्राकृतिक संख्या होती है। और प्रकृति में इलेक्ट्रॉन हमेशा एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इस आवेश को क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। अब क्वांटीकरण यानी कि आवेश का क्वांटीकरण जो है उसका फार्मूला होता है Q = NE। क्वांटीकरण यानी कि Q = NE, ये फार्मूला होता है।
जैसा कि मैंने बताया था, जहाँ n क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, e क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जो n है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या है, यानी कि इसमें आपका 0 है, उसके प्लस माइनस 1 होगा, और प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 4 होगा। इस तरह से आपका चलता चला जाएगा अनंत तक। ये आपका होता है पूर्ण संख्या। अब जो पूर्ण संख्या है हमारा n, वह कभी भी दशमलव नहीं हो सकता, इतना याद रखिएगा। दशमलव में नहीं हो सकता, ना तो ये भिन्न में हो सकता है, क्या दशमलव भी नहीं हो सकता, भिन्न में भी नहीं हो सकता। केवल ये है आपका जो है 0 प्लस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, इसमें हो सकता, ना तो दशमलव में और ना तो भिन्न में, यानी कि बटे में नहीं हो सकता है। तो ये था आवेश का क्वांटीकरण। तो चलिए एक बार हम इसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं, ये सबका जो मैंने आपसे बताया। तो सबसे पहले हमारा आता है वैद्युत आवेश, जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश। देखिए, आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। और दूसरा डिफिनेशन ये है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है, यानी कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जो किसी इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी से उत्पन्न होता है। जो आवेश है किसी इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी के कारण उत्पन्न होता है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। उदाहरण में जैसा कि आपको एक ले लीजिए अंबर और एक ले लीजिए ऊन, इन दोनों को जब आप रगड़ेंगे तो इनमें जैसी वस्तुओं में हल्की हल्की क्या होगी, जब इनको रगड़ेंगे आपस में तो इसमें आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या गुण उत्पन्न हो जाता है, वही हमारा क्या होता है, आवेश कहलाता है। आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं, जो है वैद्युत आवेश को Q या कैपिटल Q या स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश अदिश राशि होती है। यदि पूछ लिया जाए आपके क्वेश्चन में वैद्युत आवेश कैसी राशि है, तो वैद्युत आवेश एक आपका अदिश राशि है। और देखिए, वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। तो धन आवेश क्या होता है, देखिए, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। किसी पिंड पर धन आवेश उत्पन्न होने पर द्रव्यमान में कमी होती है। जब किसी पिंड पर धनावेश उत्पन्न होता है तो उसके जो द्रव्यमान होता है उसमें क्या होती है, कमी होने लगती है। तो ये आपका धनावेश है। चलिए ऋण आवेश देख लेते हैं। मैंने आप सभी को बहुत ही आसान शब्दों में बताया हूँ। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे अपनी, तो ये कन्फर्म है आप फिजिक्स में 95 प्लस अंक बिल्कुल स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें हमारा है दूसरा ऋण आवेश। देखिए, इसमें कह रहा है किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। यानी कि इसमें क्या है, किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता होती है तो उसमें आवेश की जो उत्पन्न आवेश होता है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। उसमें कमी हो रही थी, इसमें अधिकता हो रही है। लेकिन इसमें देखिए आपका जो है, जब किसी पिंड पर ऋणावेश उत्पन्न होता है तो इसमें द्रव्यमान वृद्धि होती है। लेकिन उसमें जब किसी पिंड पर जो धनावेश है उत्पन्न होता है तो उसमें क्या है, द्रव्यमान में कमी होती थी, इसमें वृद्धि हो रही है। तो ये ऋणावेश है। अब देखिए, वैद्युत आवेश का जो फार्मूला होता है Q बराबर N। यदि आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा। यदि धारा और समय में आपका पूछ लिया कोई तो ये वाला फार्मूला लगाइए। तो ये फार्मूला है आपका, जहाँ N आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इसका जो मान होता है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻90 -90 गुलाम होता है। तो इसको आप तैयार रखिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। उसके बाद देखिए, अगला हमारा है वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा I हमारा है, T हमारा समय है। उसके बाद हमारा है आवेश का मात्रक व बीमा। तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, SI पद्धति में मात्रक जो होता है कूलाम होता है। CGS पद्धति में ECU होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराड। ये आपके न्यूमेरिकल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है। उसके बाद एक फैराड में आपका 96,500 कूलाम होता है। और एक कूलाम में आपका जो होता है कितने ECU होते हैं, 3 × 10⁻9 जो है ECU होते हैं। आपका जो आवेश का बीमा होता है Q बराबर IT, ये फार्मूला है, इसी के हम माध्यम से निकालेंगे। तो Q बराबर आपका देखिए
धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है टी। तो क्यू का आवेश जो यानी कि आवेश का मात्रक जो निकल कर आएगा वो एटी होगा। तो ये थे हमारे फिजिक्स के कुछ टॉपिक, यानी कि वैद्युत आवेश और उसके आवेश के प्रकार, उसके मात्रक, बीमा और क्या बोलते हैं राशि। तो इन सब को मैंने इस वीडियो में बताया आप सभी को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई तुरंत दूंगा। और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है। और हाँ, पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आप सभी को जो है टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।